हेलो दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सर्केडियन रिदम के बारे में। दोस्तों, हम सब के ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का पार्ट होता है जिसमें नेचर ने हम सब के लिए एक बॉडी क्लॉक फिट की हुई होती है। उस बॉडी क्लॉक को बायोलॉजिकल क्लॉक, मास्टर क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। हिंदी में इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। दोस्तों, ये जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम सभी पशु, पक्षी, पौधों, मनुष्यों यानी कि सभी लिविंग बींग्स के ब्रेन में होती है। ये घड़ी या सर्केडियन रिदम सबकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। दोस्तों, ये घड़ी हमारे बाहरी वातावरण के में लाइट और डार्कनेस के अनुसार रिस्पॉन्ड करती है और हमारे सोने और जागने के समय को नियंत्रित करती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की सर्केडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स में भी सबकी सर्केडियन रिदम थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक जनरल सर्केडियन रिदम के बारे में कि किस तरह से मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स में सर्केडियन रिदम की साइकिल काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं रात को 9 बजे से। दोस्तों, 9 से 10 के बीच ह्यूमन ब्रेन में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों, ये हार्मोन हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, 11 से 12 बजे के बीच बॉडी अच्छी तरह से नींद में चली जाती है। 2-2:30 बजे तक बॉडी डीप स्लीप के मोड पर चली जाती है। आफ्टर दैट 4 से 5 बजे के बीच ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है। 6 से 7 बजे के बीच ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। 7 से 8 बजे के बीच ब्रेन में मेलाटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन का सिक्रीशन कंप्लीटली पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि ब्रेन बॉडी को जागने के लिए तैयार होने का सिग्नल देना शुरू कर देता है। 8:30 से 9:30 बजे के बीच ब्रेन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ जाता है, यानी कि बॉडी पूरी तरह से ब्रेन के मैसेज पर जागने की तैयारी शुरू कर देती है और जाग जाती है। उसके बाद आप चाहकर भी सो नहीं सकते। दोस्तों, 10 से 4 बजे के बीच का टाइम एक जनरल सर्केडियन रिदम के अनुसार 10 से 4 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन का सबसे हाई पोटेंशियल का टाइम होता है। 10 से 4 बजे के बीच हमारी बॉडी एंड ब्रेन की फंक्शनिंग, कोऑर्डिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी लेवल सबसे हायर लेवल पर होता है। आफ्टर दैट 4 साढ़े 4 तक हम थोड़े से रेस्ट से ही रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर से काम करने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। 5 साढ़े 5 बजे के लगभग हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी अपने हाई पे यानी कि पीक पर होती है। यानी कि इस टाइम पर अगर आप जिमिंग करें
तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं उसके। आफ्टर दैट 6 से 7 बजे के बीच ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और 7 साढ़े 7 बजे के लगभग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है दोस्तों हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट का एक्टिवेट हो जाना, यानी कि इस समय पे अगर हम खाना खाएं तो वो खाना बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों उसके बाद फिर से 9 से 10 बजे के बीच हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रेन बॉडी को फिर से रेस्ट मोड पर यानी कि सोने के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये थी एक जनरल सर्केडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप सब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपनी सर्केडियन रिदम को थॉरली ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी डेली रूटीन्स सेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।